नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी बेसिक क्लासेस में, जहां हमारा आज का विषय होना है भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान की हम जो प्रक्रिया पढ़ रहे थे, किस तरीके से संविधान बन रहा था और किस तरीके से हमारा संविधान बना, और उसी के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि संविधान के अंतर्गत हमारे क्या है 395 अनुच्छेद हैं। सबसे पहले तो बता दूं, अनुसूचियां कितनी हैं मूल संविधान में, कितनी थी 8, वर्तमान में 12। ठीक है, और उसके बाद हमारे संविधान के भाग कितने हैं, चैप्टर्स कुल कितने हैं 22 हैं। इनके अंतर्गत कुल कितने अनुच्छेद हैं 395 अनुच्छेद। ठीक है ना। तो इसके बाद हम बात करते हैं इससे संबंधी जो हमारा भाग 1 से संबंधित जो कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं या तथ्य बनने वाले हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान का भाग 1 संबंधित है, किससे संबंधित है बच्चों। जैसे हम बात करते हैं जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, ये तो हमारा भाग 2 के अंतर्गत आता है। और अगला हमारा संघ और राज्य, उसका राज्य क्षेत्र, ये हमारा किससे संबंधित है, भाग 1 से संबंधित है। अगला हमारा मूल अधिकार, ये हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, भाग 3। अध्याय संख्या जो 3 होती है एक हिसाब से आप समझ लीजिए ये उसके अंतर्गत आएंगे। और जब आप मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो मूल कर्तव्य हमारे कहाँ आएंगे, भाग 4A में। ठीक है ना, इसे बाद में जोड़ा गया था। तो हमारा पहले प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो कौन सा है, ऑप्शन बी। ठीक है, हमारा ऑप्शन संख्या बी, भारत का संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अर्थ क्या है इसका, कि इसके अंतर्गत आपको अनुच्छेद कहां से 1 से लेके 4 तक इसमें बताया गया है। क्या कहता है कि अनुच्छेद कहता है कि भारत और उसके राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र आता है, जैसे 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। और उसके बाद अनुच्छेद 2 कहता है कि आप किसी भारतीय संघ में किसी अन्य राज्य को भी सम्मिलित कर सकते हो। अनुच्छेद 3 कहता है कि आप राज्यों का निर्माण कर सकते हो, जैसे उत्तराखंड राज्य बना हुआ है। ठीक है, और अनुच्छेद 4 कहता है कि राज्य क्षेत्र के अधीन यदि अनुच्छेद 2 और 3 में अगर कोई संशोधन किया जाता है वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा भाग 1 हो गया। ठीक है, अगला हमारा देखते हैं मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों के लिए नेतृत्व आंदोलन कार्य का प्रारंभ किया था। क्या कह रहा है, मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों के ने किसके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया था। तो ये बात है बच्चों 1947 के बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो और भारत में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो उस काल में क्या होता है कि भारत में लोगों को राज्य बनाने के लिए, भाषाई आधार पर राज्य बनाने के लिए आपसी संघर्ष होने लगा कि मद्रास तत्कालीन हमारा तमिलनाडु है। ठीक है, तत्कालीन तमिलनाडु। तो उसी में क्या होता है, उसमें क्या होता है कि हमारा जो राज्य बनाने की प्रक्रिया है उसके लिए तेलुगु भाषियों में एक अलग जगती है, आंदोलन आता है। और उनका नेतृत्वकारी कौन था, पोट्टी श्री रामलू। इन्होंने क्या किया था, 56 दिन अनशन के पश्चात क्या हुआ था, इनका दिसंबर 1952 में निधन हो गया बच्चों। क्या हुआ, निधन हो गया। और ये इनके नेतृत्व करता थे इनका अगर यह निधन हो चुका है तो इनको जो फॉलो करने वाले जो लोग हैं उनके अंदर आग और भड़क गई। जैसे ही आग भड़क गई तो उन्होंने मद्रास से एक अलग तेलुगु भाषियों के लिए राज्य मांगने की क्या कर दी, ज्यादा उनके अंदर क्या बढ़ गया, आग फैल गई थी। और उन्होंने क्या कर दिया फिर, तो भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई एक राज्य बनाने की क्या की थी, घोषणा की। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारा जो आंध्र प्रदेश है भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, आधार पर गठित पहला राज्य। ठीक है ना, तो सबसे पहले भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है, हमारा आंध्र प्रदेश है। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को ये क्या बनता है, हमारा एक भाषाई आधार पर राज्य बनता है। और किसके नेतृत्व में चल रहा था वो आंदोलन, मद्रास भाषा में पोटी श्री रामल्लू में। अगला प्रश्न आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग प्रथम, ठीक है, कि अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी स्थापना होती है बच्चों 1953 में। और इसमें इसकी जो अध्यक्षता है वो की थी हमारे फजल अली ने, फजल अली ने। और इन्हीं को क्या कहा जाता है, इसी वजह से इस आयोग को कहा जाता है क्या, फजल अली आयोग। क्या कहा जाता है, फजल अली आयोग। और इसकी अध्यक्षता फजल अली ने की थी। तो इसके साथ इसके अंदर कुल कितने सदस्य थे, एक हमारे फजल अली, 2 अन्य थे। वो 2 कौन कौन से थे, एक हमारे थे हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे थे हमारे के एम पणिक्कर।
ठीक है ना। इसने रिपोर्ट दी थी सबसे पहले और भाषाई आधार पर राज्य बनाने की मांग को स्वीकार किया था। तो इसकी स्थापना कब होती है? 1953 में। रिपोर्ट कब देता है ये? इसकी दूसरी दोबारा एक स्थापना की जाती है तो 1956 में ये रिपोर्ट बनाता है। इसी आधार पर हमारे तत्कालीन सेकेंड रिपोर्ट में क्या होता है? 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों का निर्माण होता है। कब? 1956 की बात कर रहा हूं। तो उस समय क्या बोल रहा है? राज्य पुनर्गठन आयोग प्रथम की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित फजल अली आयोग ने, ये सदस्य थे बच्चों। कौन सा है? ऑप्शन संख्या 1 जो हमारा फजल अली है। अगला बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, तो निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया? तो क्या होता है कि राज्यों की जो श्रेणियां थी, मतलब हमारा जो राज्य था ना भारत का, और जिसको मैंने बताया था आपको भाग संख्या 7, परसों अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले वाली वीडियो देखेगा, उसमें आपको मैंने बताया था कि भाग जो संख्या 7 है उसको निरस्त कर दिया गया है। उसमें उल्लेख किया गया था कि भाग जो हमारे राज्य है, राज्यों को क श्रेणी, ख श्रेणी, ग श्रेणी और घ श्रेणी में बांटा जाएगा। तो इसके बीच के जो प्रावधान थे उनको निरस्त कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है ना। तो 7वें संशोधन के द्वारा इनको विभाजित तोड़ दिया गया और राज्यों की श्रेणियों को समाप्त करके हमारे राज्यों को एक स्वतंत्र राज्य सत्ता में बांट दिया गया था। इसका मतलब था कि इसके अंदर जो हमारे राज्य थे वो राज्य किसी रजवाड़े के अधीन, राजाओं के अधीन वो हुआ करते थे। तो इस तरीके का प्रावधान भारत में आपको असमानता दिखा रहा था। ठीक है ना। तो उसे क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। अगला प्रश्न क्या बनता है आपके लिए? 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के स्थापना के द्वारा क्या हुआ था? कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? जैसा कि मैंने अभी बताया, कितने राज्यों की स्थापना? 6 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी, इन्हें बोला जाता है स्टेट्स, 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज, इनकी स्थापना होती है। कब? हमारे 1956 में। ठीक है ना। इसकी स्थापना होती है 1956 में और हमारे 14 राज्य और 6 संघीय साथी प्रदेश बनाए जाते हैं। अगला हमारा क्या है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो इससे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि हमारा जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा भारत जो देश है ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है ना। जिसके अंतर्गत हमें कई सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं। ये हमारा भारत है और ये हमारा श्रीलंका लटका हुआ है यहाँ पर, और यहाँ हमारे अंडमान निकोबार है। 1 2 3 4 5 6। तो हमारा जब हम भारत को देख रहे हैं तो भारत में बच्चों आपको दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर, पश्चिम की ओर और पूर्व की ओर कई सारी आपको क्या देखने को मिल रही हैं? विविधताएं देखने को मिल रही हैं। तो इस आधार पर क्षेत्र की जो संबंधित बातें हैं उनको समझाने के लिए, केंद्र तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए क्या होता है? हमारी क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना होती है। ठीक है। तो हमारी किसकी स्थापना होती है बच्चों? क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना। ठीक है। इन्हीं को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रीजनल काउंसिल्स। ठीक है। तो भारत को एक किस आधार पर बांटता है? देखिए, ये हमारा पूर्व हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया, पश्चिम दिशा हो गई, ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया और ये हमारा भारत हो गया। ठीक है। तो इसमें हमारा हमारा क्या है कि जो हमारा पूर्वी, हमारी जो क्षेत्रीय परिषद है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद यानी हमारा ये क्षेत्र, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की जो हमारी मुख्यालय है वो कहाँ है? कोलकाता में। यदि मैं पश्चिमी, हमारा जो क्षेत्रीय परिषद है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों? तो मुंबई में। ठीक है। जब हमारे राज्य बनाए गए थे उसी समय कहा गया था। और जो हमारा उत्तरी जो क्षेत्रीय परिषद है, इसका मुख्यालय कहाँ है? वो है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। और जो हमारा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद है, इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों? चेन्नई में। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है। तमिलनाडु में है। और उसी के आधार पर बीच में हमारा एक मध्य क्षेत्रीय परिषद है। कौन सी परिषद है? मध्य क्षेत्रीय परिषद, जिसके अंतर्गत हमारा उत्तराखंड भी आता है। इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों? तो इलाहाबाद।
वर्तमान का प्रयागराज। कहाँ है प्रयागराज? यूपी में। अगला, फिर हमारे जो ये नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो बच जा रहे थे, उनके लिए हमारे कोई प्रावधान नहीं बन पा रहे थे जो इन क्षेत्रों को है। तो इनके लिए क्या होता है, सन 1971 में, तो यहां पर हमारे मध्य क्षेत्रीय बनती है, ठीक है ना, उत्तर पूर्वी, ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। इसकी स्थापना कब होती है बच्चों? 1971 में। कब होती है इसकी स्थापना? कब होती है? 1971 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मेघालय की राजधानी शिलोंग में। कहाँ है? शिलोंग में, ठीक है ना। तो उत्तर पूरी जो हमारे 7 हमारे यहाँ के राज्य हो गए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और हमारा नागालैंड और हमारा 8वां सिक्किम। तो इनका जो मुख्यालय है कहाँ है? कहा मैंने? शिलोंग में, ठीक है ना। तो भारत में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? 6। एक पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, मध्य और हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। तो आपसे फिर से पूछा जाए तो हमारा जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है ना। अगला हमारा प्रश्न बनता है, अगला प्रश्न है कि रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों को भारत में शामिल होने से विलंबित कर दिया? जैसा कि मैंने आपसे कहा था, भारत में स्वतंत्रता अधिनियम आता है 1947, ठीक है ना। स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, अंग्रेजों ने जब भारत को आजाद करना था ना 1947 में, तो यहां पर 3 ऑफर्स दिए गए जो देशी रजवाड़े हैं। इन्होंने क्या कहा? या तो भारत में विलय, या तो ये भारत में शामिल हो जाएं, या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या स्वतंत्र रहें, ठीक है, स्वतंत्र रहें। तो भारत में क्या होता है बच्चों, सभी जो 562 रियासतें थी, भारत की कुल रियासतें कितनी थी? कुल रियासतें कितनी थी? 562। जो 562 रियासतें थी, इनमें से 3 रियासतों ने क्या कर दिया? भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया, ठीक है, भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। अब वो 3 रजवाड़े कौन कौन से थे, इनके बारे में अब एक बार देख लें। एक तो था हमारा जम्मू कश्मीर, दूसरा था हमारा जूनागढ़, और तीसरा था हमारा हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद अभी तेलंगाना की राजधानी है, जो जूनागढ़ हमारा राजस्थान में, जम्मू कश्मीर हमारा उत्तर जो हमारा पहले से था, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, इन तीनों ने, जम्मू कश्मीर ने क्या कहा कि मुझे स्वतंत्र रहना है, और जूनागढ़ ने भी, जम्मू कश्मीर ने भी स्वतंत्र रहना है कहा, जूनागढ़ ने भी स्वतंत्र रहना है कहा। पर हैदराबाद क्या कहता है? मुझे विलय कहाँ जाना है? पाकिस्तान में जाना है। अब भारत का यदि मैंने आपको नक्शा दिखाया, इस नक्शे में यहाँ पर है तेलंगाना, और तेलंगाना के बीच में यहाँ पर हैदराबाद, ठीक है। तो हैदराबाद को पाकिस्तान का क्षेत्र देना बहुत कठिन हो गया था उस समय। अब कहां, यहाँ आपका पश्चिमी जो क्षेत्र है यहाँ पर पाकिस्तान हो गया, और कहां बीच में हैदराबाद हो गया। तो इसे दूर करने के लिए हैदराबाद के साथ भारत को क्या करना पड़ा? विलय करवाना पड़ा। तो 1948 में सरदार पटेल के द्वारा इसके साथ ऑपरेशन पोलो के साथ भारत में विलय कराया जाता है। तो आपका प्रश्न है कि किन 3 जो हमारे रजवाड़े थे उन्होंने भारत में विलय होने से मना कर दिया? तो क्या है? जूनागढ़, मैसूर, जम्मू कश्मीर। क्या ये है? नहीं। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, हाँ है। उदयपुर, कपूरथला, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, उदयपुर या द्रावण को, तो ऑप्शन संख्या बी, दूसरा हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। और ये यूपी पीसीएस 1998 में आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता अधिनियम, इसके अंतर्गत आपसे ये कहा गया था। अगला हमारा प्रश्न आता है, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? अच्छा सर, इसका तात्पर्य क्या है कि हमारा भारत है बच्चों, आपने अभी भारत को देखा, और जब आप भारत को देखते हैं, ठीक है, तो यहां पर मैंने कहा था आपसे, नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं उन राज्यों के साथ हमारा जो सिक्किम है वो यहां पर है। तो यहां पर कौन सा राज्य है हमारा? सिक्किम, ठीक है। तो ये हमारा स्वतंत्रता के बाद भारत का हिस्सा नहीं था, ये स्वतंत्र सत्ता पर स्थापित था, ठीक है ना। तो सिक्किम क्या कहता है कि 1975 में ये कहता है कि मुझे भारत में शामिल होने वाला है। इससे पहले यहां पर एक हमारा नामाग्याल राजवंश, नामाग्याल राजवंश राज करता था यहाँ,
ठीक है, तो इसने बोला कि मुझे भारत में शामिल होना है, तो भारत में संविधान संशोधन किया गया। 35वें संविधान संशोधन से इसे राज्य यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया संघ शासित प्रदेश के साथ, और 36वें संविधान संशोधन के साथ 1975 में इसे भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 22वां राज्य बनाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का हमारा कौन सा राज्य बनता है। सिक्किम तो 22वां राज्य बनता है, ये तो आप समझ में आ गया। पर सर ये सिक्किम को आप भारत में बाहर से लेके आ रखे हैं, क्या संविधान आपको इजाजत देता है? तो हाँ, किस संविधान के अनुसार? हमारा संविधान का भाग 1 है, और हमारा भाग 1 का अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कि भारत में राज्यों का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया। तो आर्टिकल 2 आपको परमिशन देता है कि आप किसी बाहर से राज्य को हमारे भारत में प्रवेश दे सकते हैं। तो कौन सा सन है? 1975 में। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो सिक्किम के बारे में आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया। तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक, और यहाँ पर भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी स्थित है जिसका नाम है कंचनजंगा। भारत की एकमात्र मिक्स्ड हेरिटेज है, ठीक है ना। इसके बारे में भी आपके लिए एडिशनल फैक्ट हो गया है। तो हमारे कुछ इस तरीके से, और यदि मैं आपसे बात करूं वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य, इसके बारे में बात करता हूं, तो इसकी स्थापना कब होती है? सन 2000 में। 2000 में हमारे 3 राज्य बनते हैं। एक तो हमारा कौन सा है? छत्तीसगढ़, दूसरा हमारा है उत्तराखंड, तीसरा हमारा है झारखंड, ठीक है ना। 3 राज्य हैं। तो 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना होती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर, आप लिख लीजिएगा। अगला है उत्तराखंड। उत्तराखंड की स्थापना कब होती है? 9 नवंबर 2000 को होती है। राजधानी क्या है? 2 राजधानियां हैं यहाँ की, एक हमारा देहरादून और दूसरी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, ठीक है। तीसरा हमारा है झारखंड। झारखंड की स्थापना कब होती है? 15 नवंबर 2000 को। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची, ठीक है। छोटा नागपुर पठार में भारत का जो हमारा रूर क्षेत्र है उसकी स्थापना होती है। उसके बाद हमारा एक कौन सा बना? 26वां, 27वां और 28वां। ये 27वां राज्य उत्तराखंड बनता है और हमारा 28वां राज्य झारखंड बनता है। फिर उसके बाद क्या होता है? तेलंगाना राज्य का निर्माण होता है। आंध्र प्रदेश से जो हमारा भारत का नवीनतम राज्य है, भारत का नवीनतम राज्य, ठीक है, कौन सा है? तेलंगाना, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है बच्चों? 2 जून 2014 में। इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। और पृथक किससे होता है? हमारा आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश की राजधानी से, ठीक है ना। अब उसी के बाद जब इसका पृथक्करण हो जाता है तो ये स्वतंत्र भारत का कौन सा राज्य बना? 29वां राज्य बना, ठीक है ना। अब वर्तमान जो स्थिति है, यहां से भी जम्मू कश्मीर को हटाया गया और वर्तमान में हमारी 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना। तो ये हमारे भारत के बारे में कुछ हमारे भाग 1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए और उससे संबंधित हमारे प्रश्न हो गए, ठीक है ना। तो आज के लिए हमने भाग 1 देखा। आगे के लिए हमारा साथ बना रहिएगा और अध्याय कीजिएगा, पढ़िएगा। और आज के लिए इतना ही करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।